हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग सेक्शन फार्मूला पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ज्योमेट्री का पार्ट है। सेक्शन फार्मूला का मैंने जो निकालना था, जैसे कि 2 पॉइंट दिया हुआ है, सेक्शन दिया हुआ है, रेशियो, सेक्शन का रेशियो दिया हुआ है। तो जो पॉइंट सेक्शन का बना रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना था, उसके लिए स्टेटमेंट लिखा चुके हैं। और उसमें से 2 तरह के सेक्शन होते हैं, इसलिए एक सेक्शन होता है एक्सटर्नल, इंटरनल सेक्शन, इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन जो लास्ट लेक्चर जो कंप्लीट हुआ है, लास्ट लेक्चर, उस कंप्लीटेड लास्ट लेक्चर में मैंने इंटरनल डिवीजन कराया है। बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में एक्सटर्नल डिवीजन से स्टार्ट करेंगे। तो एक्सटर्नल डिवीजन ये सेक्शन फार्मूला का ही है। इसका क्या होगा, स्टेटमेंट लिखा होगा, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेक्शन पॉइंट, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेक्शन पॉइंट whose 2 point, to find the section point of a line whose ratio and 2 points are given। ठीक है, इसमें इंटरनल था, इंटरनल बोल चुके, एक्सटर्नल की बात करेंगे। तो एक्सटर्नल में वहां भी माना था, इंटरनल में माना था कि लेट वी हैव 2 पॉइंट्स, वी हैव 2 पॉइंट्स है, ये गिवन है, ये गिवन है, पी क्यू पी आर अपॉन क्यू आर, ये गिवन है। क्या है? पी क्यू पी आर अपॉन क्यू आर गिवन है। मैंने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए डायग्राम फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाया, पी पॉइंट क्यू पॉइंट एक्सटर्नल है। तो पी स्टार्ट किए, पी से क्यू गए, क्या गए? पी से क्यू गए इधर, पी से क्यू, तो क्यू को स्टैंड करेंगे तो कोई पॉइंट मिलेगा, उसका नाम आर दिया, यही सेक्शन पॉइंट है। ये सेक्शन पॉइंट का मान निकालना है, कोऑर्डिनेट, जिस कोऑर्डिनेट को निकालना है उसको एक्स का वैल्यू मालूम नहीं है, एक्स निकालना है इन टर्म्स ऑफ x1 y1 x2 y2 mn, y भी निकालना इन टर्म्स ऑफ x1 y1 x2 y2 mn, राइट। और रेशियो दे रखे p से r तक का m है और q से r तक n है, ये दे रखा है, राइट ना? राइट। मैं एक चीज आपको बता देता, देखो p से q गए, p से q बात कर रहे हैं तो q की तरफ एक्सटेंड करेंगे, r इधर मिलेगा, Q से P बोला, QP, PQ नहीं बोला, QP बोला, QP की तरफ बोलेंगे कि QP बोलेंगे तो एक्सटेंड इधर होगा, इधर R मिलेगा। तो जब PQ या QP नहीं देवा, मत सीधे बोला है फाइंड द सेक्शन पॉइंट, एक्सटर्नल सेक्शन पॉइंट, या फाइंड द सेक्शन पॉइंट, जिसे ऐसा सेंस निकल रहा है कि एक्सटर्नल है, तो 2 पॉइंट निकलेंगे, एक इस साइड एक इस साइड। लेकिन बोल दिया PQ या QP तो एक ही पॉइंट आएगा, बी केयरफुल। सीधा बोला एक लाइन है, इस लाइन का सेक्शन पॉइंट निकालो, तो इसको इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, एक पॉइंट इस साइड निकलेगा, एक पॉइंट इस साइड निकलेगा। लेकिन लाइन सेगमेंट पहले से है, लाइन सेगमेंट पे कौन पॉइंट पहले काउंटर हो रहा है और कौन पॉइंट बाद में काउंटर हो रहा है, ये दिया हुआ है, PQ करके दिए हुए, तो मतलब Q के आगे QP दिए तो P से लेफ्ट में रहा। ओके, ये चीज याद रखना है। मैं बोला, मैं स्टेटमेंट फिर से बोल रहा अपनी तरफ से, मतलब मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म में, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R which divides PQ in the ratio of m:n। To find the coordinate of R such that R divides PQ in the ratio of m:n। तो P से Q लिखना है तो लिख लीजिए, to find the coordinate of R, to find the coordinate of R
such that R divides PQ, R divides PQ in the M:n ratio, in M:n ratio. ओके, ये लिख लीजिए, राइट। QP बोलते हैं मैं तो इस साइड आता है, तो वो बात याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्या करता, इसको फॉर्मूला निकालने के लिए, वो फॉर्मूला याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन ही बता देता मैं। P से PM परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, Q से QN परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, R से RS परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, P से QN पे PT परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, और Q से RS पे QV परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, राइट। देखो ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, तो ये भी 90 हो गया। तो रेक्टेंगल ये QV पैरेलल NS हुआ, राइट। ट्रायंगल, क्योंकि ये 90, ये 90, यहाँ 90 तो ये भी 90, तो ये क्वाड्रिलेटरल के चारों तीन एंगल 90 है, तो चौथा एंगल ऑटोमेटिक 90 होते हैं। अब इसमें ये 90, ये 90, ये 90, तो ये भी 90, तो इसमें ये भी रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, तो MN पैरेलल PT, राइट। MN को हम MS भी लिख सकते हैं, तो MS पैरेलल PT, QV पैरेलल NS को हम MS लिख सकते हैं, राइट। N से S या M से S एक ही लाइन है, M से N या M से S एक ही लाइन है, तो MS पैरेलल है PT के, QV पैरेलल है MS के, मतलब PT पैरेलल QV है, राइट। तो पैरेलल हो गया, तो RP या दैट इज PR इंटरसेक्टिंग लाइन है किसका, PT का QV का, तो ये एंगल और ये एंगल करिस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, तो करिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, करिस्पॉन्डिंग एंगल, अब ये 90, ये 90 है, तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो गए, दो ट्रायंगल के, दो ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हो गए, तो सिमिलर हो, ट्रायंगल PTQ सिमिलर ट्रायंगल QVR, राइट। तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो उनके साइड का रेशियो भी इक्वल होता है। तो इस एंगल के सामने PT, मैंने पहले इस ट्रायंगल को चूज किया तो बाद में इसी को चूज करूंगा, इस एंगल को चूज किया तो इसके सामने PT, इसके इक्वल ये है, तो इसके अपोजिट QV, राइट। उसके बाद इस एंगल को चूज किया तो इसके फ्रंट, पहले इसको क्या था, दोबारा मैं लौटेंगे तो इसी के पास रहेंगे, इसके अपोजिट QT, इसके इक्वल ये, तो इसके अपोजिट RV, फिर इसी ट्रायंगल में लौटेंगे, 90 है, इसके सामने PQ, फिर 90 इसके सामने QR। मैं ज़्यादा 10 की तरह लिखूंगा नहीं कि कैसे सिमिलर हो, मैंने बोल दिया फास्ट में, आपको समझ लेना चाहिए। अब PT अपॉन QV इक्वल टू QT अपॉन RV, राइट। नहीं, ज्यादा बेटर होता
इसको यहां तक ले जाने, ऑलराइट, PT, ओके। ये 90, ये 90, ये 90, 90, फिर रिजल्ट भाई सेम है, तो डायरेक्ट MS पैरेलल PT आता। इसके सामने PT, इसके सामने RT, राइट। हाँ तभी आएगा। नाइन्टी के सामने इसके सामने PT, और ये दोनों में इक्वल हुए। इस एंगल का मुझे काम नहीं यार, दोनों में इक्वल हुआ, ये एंगल है, ये इक्वल है, ये दोनों में कॉमन है। तो इसके अपोजिट पहले बड़ा वाला ट्रायंगल ले ले, उसका PT, तो छोटा एंगल QV, बड़ा वाला ट्रायंगल में ये एंगल, इसके सामने RT, इसके इक्वल ये छोटे वाला में, तो इसके सामने RV, ठीक है। इसका 90 के सामने PR, और इसके सामने QR, राइट। PR अपन QR MS2N है, ओके। अब मैं यहाँ पे लिख लूंगा जो मुझे रिक्वायरमेंट है, PT अपॉन QV, QT अपॉन RV, MS2N। अब इन सब की मुझे जरूरत है नहीं, मुझे निकालना है PT। देखो ये x1 हुआ यहां तक, यहां से यहां तक x2 हो गए, यहां से यहां तक x हो गए। अब मुझे निकालना है असल में PT, रेक्टेंगल में PT इक्वल टू MS, PT इक्वल टू MS। MS को हम लिख सकते हैं यहां तक, MS को, ये ओरिजिन है वो O से S माइनस O से M, तो PT इक्वल टू O से S तक x है, O से M तक x1 है, तो PT लिख लेते हैं यहां x माइनस x1। PT के बाद निकालना है मुझे QV, तो QV में ये लेंथ दोनों इक्वल है, तो QV इक्वल टू NS है, Q इक्वल टू NS को लिख सकते हैं O से S माइनस O से N। ये लेंथ को दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ, तो QV OS को x, ON को x2, राइट। QV इक्वल टू x माइनस x2। अब मुझे चाहिए QT, PT हो गया, QV होगा, QT चाहिए, सॉरी गलत लिखा गया, QT नहीं, यहाँ पे RT होगा, सॉरी, ये RT। RT लिखना है यहां से यहां तक, तो पहले लिखना होगा RS माइनस TS। RT में से RS सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी RS में से RT सब्ट्रैक्ट करेंगे तो TS बचेगा, और RS में से TS सब्ट्रैक्ट करेंगे तो RT बचेगा। मुझे चाहिए था RT, तो RT निकालने के लिए टोटल लेंथ में से ये लेंथ सब्ट्रैक्ट किया। अब
आर एस तो सही है, लेकिन टी एस ये इसके पैरेलल और इक्वल, तो पी एम आर एस टोटल हाइट है वाई और पी एम ये हाइट है एक्स, पी पी का तो वाई वन, आर टी वाई माइनस वाई वन। अब मुझे चाहिए आर वी, आर वी चाहिए यहां से यहां, तो टोटल लेंथ आर एस, ये टोटल लेंथ में से वी एस हटा देंगे, ये टोटल लेंथ में से वी एस लेंथ हटाया है तो आर वी बनता है, और वी एस देखेंगे तो वी एस क्यू वी एस एन में रेक्टेंगल में वी एस इक्वल एंड पैरेलल क्यू एन, वी एस क्यू एन के इक्वल है। आर एस देखे तो y के बराबर है, r का कोऑर्डिनेट x, y माना है, और क्यू एन देखे तो y2 हाइट के बराबर होगा, y2, तो आर वी y माइनस y2, राइट। देखिए तो ये टोटल लेंथ y है, ये टोटल लेंथ y2 है और टोटल लेंथ y1 है, राइट। अब मुझे सॉल्व करना है पहले वाले के लिए, पी टी अपॉन क्यू वी इक्वल टू एम एस टू एन। पी टी लिख रखा है x माइनस एक्स वन अपॉन क्यू वी लिख रखा है x माइनस एक्स टू अपॉन m बाई एन, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो n x माइनस एक्स वन m x माइनस एक्स टू, राइट। मल्टीप्लाई किया तो n x माइनस n x वन इक्वल टू m x माइनस m x टू, राइट। देखो x वालों को एक साइड और बाकी नो, तो m x टू को इस साइड लाते, m x टू इस साइड है माइनस से प्लस, ये वाला इसी साइड रखा मैंने n x वन, और ये उस साइड ले गए तो प्लस से माइनस m x टू माइनस n x वन इक्वल टू x कॉमन लिया m माइनस n इंटू एक्स, इसको ऐसे भी ले सकते हैं m माइनस n इंटू एक्स, कभी भी m इंटू n नहीं होगा इसमें, m इक्वल नॉट इक्वल टू n होगा, m माइनस n इंटू एक्स को पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में m x टू माइनस n x वन, तो फाइनल इसको इससे डिवाइड देंगे तो x इक्वल टू m x टू माइनस n x वन अपॉन m माइनस n, x निकालना था इन टर्म ऑफ m n x1 x2 y1 y2, निकल गया x m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n। इसको याद रखने का तरीका बताएंगे बाद में सिंपलेस्ट में, पहले x निकाल लिया हमने, राइट। अब मुझे चाहिए आर टी अपॉन आर वी इक्वल टू एम एस टू एन। आर टी दे रखे यहाँ पे y माइनस वाई वन और आर भी दे रखे y माइनस वाई टू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया m n y माइनस वाई वन m y माइनस वाई टू, मल्टीप्लाई किया तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव किया n y माइनस n y वन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में लगाए एम वाई माइनस एम वाई टू, नोन को एक तरफ अननोन को, वाई अननोन है उस साइड ले गए, इसको इस साइड, इसको इस साइड लाए तो माइनस से प्लस, इस वाले को इसी साइड आएगा था एन वाई वन, लेकिन ये अननोन था, प्लस से उस साइड गया तो माइनस, ये इसी साइड है एम वाई एन वाई, वाई कॉमन एम माइनस एन वाई इंटू वाई, एम वाई टू
माइनस एन वाई वन। ओके, अब इन सब की मुझे जरूरत है नहीं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम माइनस एन इंटू वाई। इसको पहले लिखा, इसको बाद में। एम वाई टू माइनस एन वाई वन, वाई या एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन, राइट। यहाँ दो एक्स में निकल गया, एक्स निकल गया एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन, एंड y निकल के आया, एक्स वाई निकालना था, एम वाई टू माइनस एन वाई वन एम माइनस एन। दोनों का पैटर्न सेम ही है एक्स वाई के लिए, बट y में y1 एक्स y1 y2 यूज हुआ, x में x1 x2 यूज हुआ, और m n दोनों में यूज है। देखो एक्सटर्नल के लिए, इंटरनल के लिए बोला था, यहाँ भी प्लस यहाँ भी माइनस, प्लस एक्सटर्नल में यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, फार्मूला का यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। पैटर्न एम एन एम एन एम एन एम एन। यहाँ x के लिए x यूज हुआ, y के लिए y, x के लिए x में x2 पहले x1 बाद में, उधर y2 पहले y1 बाद में, दोनों का पैटर्न सेम है, राइट। अब मैं क्या बता रहा, इसको मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके प्रूव किया था। इररिस्पेक्टिव ऑफ कोऑर्डिनेट दिस फार्मूला विल बी ऑलवेज वैलिड। पॉइंट किसी भी कोऑर्डिनेट में हो, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट फोर्थ फर्स्ट थर्ड, सेकंड दोनों सेकंड में, दोनों फोर्थ में, दोनों थर्ड में, पॉइंट कोऑर्डिनेट में कहीं भी हो, ये फार्मूला एक्सटर्नल का इंटरनल का भी ऑलवेज एप्लीकेबल होता है। लेकिन इसमें एक चीज याद रखना है कि m कभी भी n के बराबर नहीं ले सकते हैं, मतलब इसे मिड पॉइंट नहीं होता है। क्या होता है इसमें? इसमें मिड पॉइंट होता ही नहीं है। ओके, इससे पहले इंटरनल पर आया था, थोड़ा डेविएट कीजिए। इंटरनल में आया था एम एक्स टू एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, वाई पर आया था एम एक्स टू एम वाई वन वाई टू एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। मिड पॉइंट में दोनों साइड इक्वल होता है, एम इक्वल टू एन। या अगर मिड पॉइंट है तो इंटरनल ये इक्वल है, एम है ये एन है, एम इक्वल टू एन होगा। मैंने वहाँ 1 1 बता दिया था उस दिन। ओके, हम निकालेंगे x, एम एक्स टू प्लस एन की जगह एम ही पुट कर सकते हैं, एम प्लस एम, एम कॉमन आ गया, x2 प्लस x1, यहाँ 2m, m से m कैंसिल, बताया था x1 प्लस x2/2 होता मिड पॉइंट, x निकल के आया। y निकालेंगे मिड पॉइंट तो m/2, n की जगह m ही, m/1 m प्लस n, m कॉमन y2 प्लस y1 2n, n की जगह m से m कैंसिल, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, यही बताया था। तो इसमें m इक्वल टू n होता है, किसमें? इंटरनल में। लेकिन एक्सटर्नल में कभी भी m नॉट इक्वल टू n होगा। क्या होगा एक्सटर्नल में? कभी भी मिड पॉइंट नहीं मिलता है इंटर एक्सटर्नल में, याद रखना। इंटरनल में ही मिड पॉइंट मिलता है, एक्सटर्नल मिड पॉइंट नहीं मिलता है। बी केयरफुल, याद रखिएगा ना। अब इसमें एक काम आपको याद कराते हैं, इसका फास्ट में कैसे काम करेंगे। सपोज डेट के P से Q गए, मुझे P से Q गए, PQ बोला, सेक्शन पॉइंट आगे मिला R, इसको मैंने x, y निकालना है। ये दे रखे x1 फिर x2 y2, ये x1 y1, इसमें P से R तक m है, Q से R तक n है। क्या करना है, पहले P काउंटर किए ना, तो P से R तक जा रहे हैं, तो P से Q पहले दिखे आए, तो P से किस m से किसको मल्टीप्लाई करेंगे? Q को। और दूसरा पॉइंट, वहां भी P से R जाते थे, यहाँ भी Q से R जाएंगे, तो ये सेकंड पॉइंट से मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो आप लिखेंगे x
मैं इसको हटा देता, फिर से सेम लिखें। कैसे लिखें देखो, पहले पी काउंटर है तो P से Q की तरफ गए, R सेक्शन है तो P से R तक का रेशियो देखा M, तो लिखेंगे पहले रेशियो M, P से R तक का सेक्शन M, M को क्यों से सेकंड पॉइंट से मल्टीप्लाई, यहाँ पे x2 तो x2 एक्सटर्नल है तो माइनस, फिर कहाँ गए यहाँ पे रखेंगे n, n किससे मल्टीप्लाई होगा, Q से होगा तो n P से होगा, P x का लिख रहे हैं तो x1 m माइनस n, y में फिर वही P से Q जा रहे हैं तो P से R तक का रेशियो देखा m लिखा, लेकिन y के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ Q से मल्टीप्लाई होगा तो y2, फिर Q से R तक n है तो मल्टीप्लाई होगा इसमें ny1 अपॉन m माइनस n, राइट। फास्ट नोट करो। अब ये हो गया, इसी को हम दूसरी तरह से ये x1 ही है, याद रखो ये x2 ही y1 ही है, ये x2 ही है, लेकिन ना QP बोला, QP मतलब इस डायरेक्शन में, तो सेक्शन पॉइंट P की तरफ मिलेगा, इधर नहीं बोला गया तो 2 पॉइंट निकालना है, डायरेक्शन नहीं बोला गया तो, और डायरेक्शन बोला गया तो उसके अकॉर्डिंग एक ही, QP बोला गया तो Q पहले पड़ेगा, P बाद में पड़ेगा, राइट, ओके। ये x, y मान लिए, तो पहले जो पॉइंट बना उस पॉइंट से सेक्शन तक m होगा, और दूसरा पॉइंट जो बना उससे सेक्शन तक का n होगा, राइट। तो पहला पॉइंट Q पड़ रहा है इस साइड से, Q से P सेक्शन पॉइंट तक गए तो उसका सेक्शन m है, तो सेकंड पॉइंट क्या P है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फर्स्ट का हो गया, अब सेकंड में Q से P से R गए तो P से R गए तो सेकंड पॉइंट से ये मल्टीप्लाई होगा। अब इसका x लिखना हो, कैसे लिखेंगे, इसका x लिखा मैंने Q से P, तो m को पहले m आएगा, m को यहाँ के x से, यहाँ का x x1 है माइनस, m के बाद यहाँ माइनस एक्सटर्नल के लिए एक्सटर्नल, फिर n आएगा, तो ये वाला किससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ के x से, यहाँ का x x2 है, अपॉन नीचे m माइनस n ही आएगा, एंड y, फिर y लिए तो q पहले पर है, q का सेक्शन m है, m लिखा, कहाँ मल्टीप्लाई, p वाले से है y से, y यहाँ y1 है, फॉर्मूला का माइनस किंग एक्सटर्नल, फिर n मल्टीप्लाई होगा q से, तो q p से r, यहाँ का q से y जो है y2 है। आई होप आपने एक्सटर्नल को लिखना सीख लिया होगा, इन शॉर्टकट मैंने बता दिया लिखने का, प्रूफ भी दिया, शॉर्टकट में भी लिख के सिखाया। अब इसमें एक और, जब सिर्फ रेशियो निकालना तो क्या करना होगा वो समझा। x इक्वल टू m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n, एंड y इक्वल टू m by 2 माइनस n y1, ये फॉर्मूला था जब PQ डिवीजन इधर मिला, इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको मान लिया था x y निकालना है, ये जनरल पॉइंट है, ओके। तब ये फॉर्मूला आया था, राइट ना,
राइट। और बहुत रिमार्केबल बात बताएंगे एट द एंड। पहले x का हम काम कर लेते हैं। x इक्वल टू mx2 माइनस nx1 अपॉन, हम क्या करते हैं, n से डिवाइड देते हैं, नॉमिनेटर डिवाइड देते हैं। यहाँ था m बाई n x2 माइनस x1, n कैंसिल हो गया 1, m बाई n कैंसिल हो गया -1। लेट लैम्डा इक्वल टू ms2n, रेशियो को, एक्सटर्नल डिवीजन रेशियो को ms2n मारा, तो फाइनली x यहाँ लैम्डा पे, तो लैम्डा x2 माइनस x1 अपॉन लैम्डा माइनस 1। तो आप क्या करेंगे, इसको लैम्डा मानेंगे, Q से R तक 1 मानेंगे, तो लैम्डा सेकेंड से मल्टीप्लाई होगा, ये फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, राइट। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं x इक्वल टू लैम्डा x2 माइनस x1 अपॉन लैम्डा माइनस 1, लैम्डा इक्वल टू ms2n है। ये दो आर्बिट्री कांस्टेंट में था, एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट रिप्लेस कर दिए m बाई n को लैम्डा से, इसमें भी n से डिवाइड दे देते हैं, m बाई n y2 माइनस y1 अपॉन m बाई n माइनस 1। लेट लैम्डा इक्वल टू m बाई n, y इक्वल टू लैम्डा y2 माइनस y1 अपॉन लैम्डा माइनस 1, राइट। लैम्डा y2 माइनस y1 अपॉन लैम्डा माइनस 1, राइट। तो लैम्डा के फॉर्म में x एंड y भी याद रखिएगा। लैम्डा के फॉर्म में लैम्डा x2 माइनस x1 अपॉन लैम्डा माइनस 1, यहाँ ही माइनस यहाँ ही माइनस, इस तरह y के लिए लैम्डा y2 माइनस y1 अपॉन लैम्डा, फॉर्मेट से y के लिए y1 y2 y1 और y के लिए y2 y1, x के लिए x2 x1। यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट पॉइंट से सेक्शन पॉइंट तक का सेक्शन लैम्डा है और सेकेंड पॉइंट q है, तो लैम्डा q से मल्टीप्लाई होगा, और सेकेंड पॉइंट से सेक्शन पॉइंट 1 है, तो यहाँ लैम्डा मल्टीप्लाई है x2 से, लैम्डा मल्टीप्लाई y2 से, और 1 मल्टीप्लाई x1 से y। तो पहले लिख लेंगे x, लैम्डा x के लिए x2 x1 यूज होगा, लैम्डा x2 माइनस फॉर्मूला का एक्सटर्नल, फिर 1 इंटू x1 अपॉन लैम्डा माइनस 1। दूसरा लैम्डा से सेक्शन P से सेक्शन पॉइंट तक लैम्डा, y के लिए y2 यहाँ पे है, y2 से मल्टीप्लाई y लैम्डा y2 माइनस, फिर 1 y1 से 1 इंटू y1 फॉर्मूला का माइनस है अपॉन लैम्डा माइनस 1। तो ये लिखने का तरीका मैंने फास्ट में भी बता दिए, ओके। अब क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा जब नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व होगा कुछ। आज तो उम्मीद है कि थ्योरी में ही चले जाएंगे, जो कुछ फॉर्मूले हैं और ही फॉर्मूला है कि बाद में धीरे धीरे, लेकिन जो थ्योरी में थे तो उसमें एक चीज बता देता मैं, इंटरनल के लिए इंटरनल सेक्शन या डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, देखो इंटरनल डिवीजन में P यहाँ Q या P से Q, ये x1 कॉमा y1, सेक्शन पॉइंट R को मान लिया x1, xy निकालना है, Q x2 y2, तो P से सेक्शन पॉइंट तक M
और Q से सेक्शन पॉइंट तक n, तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, यहाँ x mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y mx2 प्लस nx1 सॉरी my2 ny1 m प्लस n। इसी को और तरह से लैम्डा के फॉर्म में लिख सकते हैं, x1 y1 x2 y2, तो सेक्शन पॉइंट एक्स वाई मान लिए, P पॉइंट से सेक्शन पॉइंट तक m, Q पॉइंट से सेक्शन पॉइंट तक n, m इससे मल्टीप्लाई n इससे, सॉरी लैम्डा में लिख रहे लैम्डा और ये 1, तो x होगा लैम्डा मल्टीप्लाई होगा x2 से, लैम्डा x2 1 होगा x1 से, लैम्डा प्लस 1, एंड y लैम्डा मल्टीप्लाई y2 से, लैम्डा y2 y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। m इससे मल्टीप्लाई होगा, mx2 पहले p काउंटर हो, उसका q काउंटर हुआ है, सब बता रखा है अभी, nx1 m माइनस n एंड y my2 माइनस ny1 m माइनस n। यहाँ से करके दिखाया मैंने, एक आया था लैम्डा x2 माइनस x1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 एंड y आया था लैम्डा y2 माइनस y1 अपॉन लैम्डा माइनस 1, राइट। अब देखो मैं क्या बोला, जब इंटरनल सेक्शन पॉइंट निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे m इन द फास्ट में, राइट। एक्सटर्नल सेक्शन पॉइंट निकालना है तो ये दोनों फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि सेक्शन पॉइंट क्या होगा। बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड बोलने जा रहे हैं, आप उसको ध्यान में रखिएगा, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए याद रखिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं। देखिए बोला गया फाइंड द सेक्शन, फाइंड द रेशियो ऑफ द सेक्शन, रेशियो निकालना। किस तरह का रेशियो, एक्सटर्नल रेशियो है कि इंटरनल रेशियो है, ये भी पता करना है तो फॉर्मूले से पता होता है। वहां बताया नहीं कि ऑप्शन एग्जाम्पल एक ऑप्शन में दिया रखेगा
कि 3:2 इंटरनली 3:2 एक्सटर्नली, तो बताना है कि इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, निकालना ही कमाल नहीं है। निकालने का तो ये भी बताना है कि इंटरनल हो रहा है कि एक्सटर्नल हो रहा है। तो अब जो मैं वर्ड बोलने जा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। जब कभी भी रेशियो बोला जाता है निकालने के लिए तो लैम्डा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, लैम्डा निकाल लेते हैं, रेशियो निकल जाता है। तो जब कभी रेशियो बोला, फाइंड द रेशियो ऑफ द सेक्शन, और किस तरह का रेशियो ये भी बताना है फॉर्मूला से। तो हम सपोज डेट के इंटरनल का था, याद है इंटरनल यूज किया मैंने, x के लिए y के लिए इंटरनल यूज किया। यहाँ पे x का इंफॉर्मेशन है, x2 x1 का इंफॉर्मेशन, लैम्डा निकल के आ गया। फॉर्मूला क्या यूज किया, इंटरनल का, और लैम्डा निकाला। इंटरनल का फॉर्मूला यूज करने के बाद लैम्डा पॉजिटिव आया, मतलब इंटरनल डिवीजन है, मतलब इंटरनल। और इंटरनल का फॉर्मूला यूज किया और रेशियो निकालने का, रेशियो नेगेटिव आया, मतलब कन्वर्स उल्टा है। इंटरनल यूज किया है, रेशियो नेगेटिव आया, इसका मतलब रेशियो वही है बट एक्सटर्नल डिवीजन। क्या है, बट एक्सटर्नल डिवीजन। आई रिपीट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। रेशियो निकालने जा रहा और ये फॉर्मूला यूज किया और लैम्डा निकाला। इंटरनल का फॉर्मूला यूज करने के बाद लैम्डा निकाला, रेशियो निकाला लैम्डा, और पॉजिटिव आया। इंटरनल का फॉर्मूला यूज करने के बाद लैम्डा पॉजिटिव आया, मतलब इंटरनल ही है, लिखेंगे इंटरनली। रेशियो इतना, जितना वैल्यू आएगा। लेकिन इंटरनल का फॉर्मूला यूज किया और लैम्डा निकाला, लैम्डा नेगेटिव आएगा, लैम्डा नेगेटिव आ गया, उल्टा हो गया। इंटरनल यूज किया, लैम्डा नेगेटिव आया, मतलब एक्सटर्नली क्या हुआ, रेशियो चेंज नहीं हुआ, रेशियो वही रहेगा। बोलेंगे माइनस आया एक्सटर्नली। अब इस पे आते हैं, रेशियो निकाला। सपोज कि तुमने फॉर्मूला अप्लाई किया एक्सटर्नल वाला, रेशियो निकालना है और तुमने एक्सटर्नल वाला यूज कर दिया। एक्सटर्नल का यूज किया फॉर्मूला लैम्डा में और रेशियो निकाला। एक्सटर्नल का यूज करने पे अगर लैम्डा पॉजिटिव आया तो एक्सटर्नल ही है विथ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में है, पॉजिटिव है तो एग्रीमेंट में है, और नेगेटिव आया तो डिसएग्रीमेंट, दैट इज उसका अपोजिट नेचर है। एक्सटर्नल यूज किया और लैम्डा पॉजिटिव आया, मतलब एग्रीमेंट में, एक्सटर्नल ही है। एक्सटर्नल का फॉर्मूला यूज किया, एक्सटर्नल का फॉर्मूला यूज किया, लैम्डा नेगेटिव आया, दैट इज डिसएग्रीमेंट में है, मतलब इंटरनल है। क्या है, इंटरनल है। फिर से रिपीट कर रहा, एक्सटर्नल का फॉर्मूला यूज करते हैं और लैम्डा पॉजिटिव आया, एग्रीमेंट, दैट इज एक्सटर्नल ही है। एक्सटर्नल का फॉर्मूला यूज किया, लैम्डा निकाला, डिसएग्रीमेंट है, लैम्डा नेगेटिव निकला, डिसएग्रीमेंट है, दैट इज इंटरनल। तो ये दोनों बात याद रखिए, बट बी केयरफुल। मैं क्या करता हूँ, हमेशा इंटरनल वाला यूज करने का हैबिचुअल हूँ, मैं इंटरनली यूज करता हूँ। इंटरनल यूज करता, पॉजिटिव आता तो इंटरनल बोलता और नेगेटिव आता तो बोलता एक्सटर्नल है, और रेशियो चेंज नहीं होता, रेशियो तो वही रहता है, राइट।
सेंट्रॉइड अब पढ़ेंगे। सेंट्रॉइड क्या होता है मैंने बता रखा है पहले, आप लोगों को मालूम होगा कि ट्रायंगल को मेनली 4 सेंटर होते हैं, और भी है वो सब पढ़ना नहीं है, 9 पॉइंट सेंटर वाला नहीं पढ़ने हैं। 4 सेंटर होते हैं, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। क्या है? सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। राइट, ये 4 पढ़ने हैं। आप लोगों को नहीं मालूम हो तो आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि फाउंडेशन की चीजें हैं। पहला सेंट्रॉइड क्या होता है वो आपको मालूम, डेफिनेशन नहीं दूंगा मैं, फास्ट में बोल दूंगा, जिसको समझना समझिए। ये 9 की चीजें हैं। और मैंने बोला एक तो दिया था लिखने के लिए कि नोट्स पढ़ लो ज्योमेट्री का, उसमें सारा चीज मिलेगा। सपोज ये ट्रायंगल ए बी सी है, बी सी का मीडियन, मीडियन मतलब साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ए डी, ये इसे बी डी इक्वल टू सी डी है। ए सी का मीडियन बी है, दैट इज बी ए सी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो थर्ड मीडियन दैट इज ए बी का मीडियन ऑटोमेटिक ए डी और सी के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है। 9 जब प्रूफ किया गया है कि तीनों मीडियन आपस में क्या होते हैं, कंकरेंट होते हैं, एक पॉइंट से पास करते हैं। तो मीडियन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को सी एफ कहते हैं। यह हुआ एफ इक्वल टू एफ बी, एफ इक्वल टू एफ बी। राइट, बी सी का मीडियन ए डी है, एक मीडियन ए डी है, ए सी का मीडियन बी है, दूसरा मीडियन बी है, और ए बी का मीडियन सी एफ है, तीसरा मीडियन सी एफ है। तीनों मीडियन ए डी मीडियन, बी मीडियन, सी एफ मीडियन, एक पॉइंट है, तीनों एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं, कंपलसरी है, करते ही करते हैं। वो पॉइंट जी कहलाता है, और जी को कहते हैं सेंट्रॉइड। क्या कहते हैं? जी सेंट्रॉइड करता है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इन अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। ये होता है शॉर्ट का डेफिनेशन, इसका फास्ट। लॉन्ग का डेफिनेशन आप जितना पढ़ना पड़े, मैं फास्ट में करके बोलूंगा। ओके, तो ट्रायंगल है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वर्टेक्स साइड से 2 होता है और साइड साइड से 1 होता है। मतलब ए जी अपॉन जी डी, वर्टेक्स साइड से 2 होगा, साइड साइड से 1 होगा। वर्टेक्स साइड से 2, साइड साइड से 1। तो यहाँ पे बी जी अपॉन जी, यहाँ पे सी जी अपॉन जी एफ, सबका इस साइड से ए जी बी जी सी जी साइड से 2 है, एंड जी डी जी ई जी एफ सबसे 1 है। 2:1 में कहते हैं डिवाइड करता है। कितना कहते हैं? 2:1 में डिवाइड करता है। ये प्रॉपर्टी है, ये प्रूफ किया जाता है। आप याद रखिए इतना बस। अब मैं क्या है, ए का कोऑर्डिनेट x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट x2, y2, सी का कोऑर्डिनेट x2, x3, y3। कह रहा है इसका सेंट्रॉइड होगा, G निकाले। G का कोऑर्डिनेट सपोज x, y है। तो हम कन्वीनियंट के लिए क्या करेंगे, A से जो लाइन खींचेंगे तो सेंट्रॉइड से तो पास होगा ही होगा ना। और A से G की तरफ 2 होगा, G से D की तरफ 1 होगा। राइट, तो G इंटरनल डिवीजन है किसका? AD का। AD को 2:1 में डिवाइड करते हैं और DA को 1:2 में। D से A देखेंगे तो 1:2, A से D देखेंगे तो 2:1। राइट, ये नोट कर लेगा, ये मेरे काम का था नहीं, मैंने फास्ट में समझाया था होता क्या।
तो सेंट्रॉइड है, वर्टेक्स और सेंट्रॉइड से मिला के एक्सटेंड किया तो साइड को मिला, तो एडी क्या हो गया, मीडियन हो गया। तो मीडियन इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो डी मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट का फॉर्मूला बताया है कि एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़कर 2 से डिवाइड करो। यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट x2 है, यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट x3 है, x2 प्लस x3 डिवाइडेड 2। उसके बाद y कोऑर्डिनेट को जोड़कर 2 से डिवाइड करो। यहाँ का y कोऑर्डिनेट y2 है, यहाँ का y कोऑर्डिनेट y3 है। तो d का कोऑर्डिनेट x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2। अब क्या करेंगे, 2 से d को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से a को मल्टीप्लाई करेंगे, g निकल के आएगा। g का कोऑर्डिनेट x है, x निकाला, x कैसे निकालेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, d का x है तो x वाला ही कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू यहाँ का x कोऑर्डिनेट है x2 प्लस x3 अपॉन 2। ये एप्लीकेशन भी यूज कर रहे हैं किसका, सेक्शन पॉइंट का, और फार्मूला भी अचीव कर रहे हैं। और 1 से इसका कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई होगा x1 अपॉन, दोनों ऐड होगा, इंटरनल है क्या, ये इंटरनल है, यहाँ प्लस यहाँ प्लस, 2 से 2 कैंसिल हुआ, x इक्वल टू x2 प्लस x3 प्लस x1 अपॉन 2 प्लस 1 3, डैट इज x आया, इसको ऑर्डर में लिखते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ये x निकल गया, आपको याद रखना है, राइट। अब y निकालना है सेंट्रॉइड का, y निकालने के लिए इस साइड से d का y में, यहाँ का y है 2 मल्टीप्लाई यहाँ का y, y2 प्लस y3 प्लस इंटरनल सेक्शन है जिसे प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ y1 है y की जगह, अपॉन 2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, ऑर्डर में लिखेंगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस 1 3, ये दोनों पर x इतना एंड y इतना। तो फाइनली सेंट्रॉइड को हम लिखने जा रहे हैं, अगर किसी ट्रायंगल का जी सेंट्रॉइड अगर x का y है, x का y माना था, इनफैक्ट x की जगह क्या आएगा, अगर a कोऑर्डिनेट b कोऑर्डिनेट c कोऑर्डिनेट दे रखे तो सेंट्रॉइड निकलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड दो, मतलब एवरेज निकालो, x कोऑर्डिनेट का एवरेज, x कोऑर्डिनेट का एवरेज निकाल लो तो सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट आएगा। दूसरा y कोऑर्डिनेट निकालना, तो इसमें भी सारे वर्टेक्स के y कोऑर्डिनेट का एवरेज y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, तीनों को ऐड किया 3 से डिवाइड दिया, तो y कोऑर्डिनेट का एवरेज x कोऑर्डिनेट का एवरेज ट्रायंगल में निकाला, तो वो कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड, क्या हुआ, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड, ओके, राइट। अब हम आज एक और छोटा सा फॉर्मूला पढ़ाएंगे, और उसके 3 फॉर्मूले और हैं, वो कल पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सपोज दैट कि आप पढ़े इन सेंटर, इन सेंटर क्या आता है वो सुन लो, पास्ट में इन सेंटर है कि ए बी सी, ए का एंगल बाइसेक्टर, मतलब एक लाइन जो ए को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, बी का एंगल बाइसेक्टर, एक लाइन है एडी जो एंगल ए को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, एक लाइन है बी, जो एक लाइन है बीई जो एंगल बी को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो थर्ड एंगल का एंगल बाइसेक्टर एडी और बी के पॉइंट इंटरसेक्शन से ही पास करेगा, दैट इज ये भी कंकरेंट होता है, CF। तो ये एंगल इक्वल, मतलब CF एंगल C को 2 हाफ में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 2 हाफ है, तो कहते हैं
द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। क्या है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। इन सेंटर को हम आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई, राइट। ये तीनों कंकरेंट होंगे। इसका प्रूफ बहुत लंबा है, प्रूफ की जरूरत है नहीं, इसके फॉर्मूले की जरूरत है। क्या है? बस इसके फॉर्मूले की जरूरत है। ओके, राइट। नेक्स्ट डे में चारों, एक दो तीन एक्सटर्नल एक्स सेंटर होते हैं, एक्स सेंटर तीन, और एक इन सेंटर होते हैं। तो टोटल सेंटर जो होते हैं वो 4 होते हैं। किससे रिलेटेड? एंगल बाइसेक्टर से। तीनों एंगल बाइसेक्टर किया तो क्या बना? इन सेंटर। लेकिन एक इंटरनल बाइसेक्टर और 2 एक्सटर्नल बाइसेक्टर। ये एक इंटरनल बाइसेक्टर, ये लाइन, और एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर है, ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तीनों एक पॉइंट में मिला, इस पॉइंट को भी इन सेंटर ही कहा जाता है। ये लेकिन एक्स सेंटर है, ये एक्स सेंटर, इसको I1 कहते हैं। इस तरह एक इस साइड मिलेगा, एक इस साइड, एक इस साइड, तो 3 एक सेंटर मिलते हैं और एक इन सेंटर मिलते हैं। इन सबका कोऑर्डिनेट लिखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज बस मैंने डायग्राम बता दिया है इन डिटेल। ओके, आप लोग को करना क्या है कि अभी तक जितना तेजी पढ़ाया गया है उसको आप सही से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उस टाइम में आपको कंफ्यूजन नहीं होना कि क्या यूज़ कर रहे हैं। आपको दिमाग में पूरा आना यूज़ क्या कर रहे हैं, इसलिए साथ साथ एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं। अभी मैंने ये 9th का हिसाब से डायग्राम बना दिया और बता दिया कि कंकरेंट होता है इन सेंटर। इसी का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, इसी का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, यहाँ भी सब लिख के बताएंगे। राइट। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इतना ही पढ़ाया गया उसको सही से अब्जॉर्व करेंगे और अच्छा करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आज का लेक्चर यहीं पे एंड करता। नेक्स्ट लेक्चर में फिर देखेंगे इसके आगे और फिर क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन करेंगे।